नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनातन ज्ञान पर। दोस्तों, अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूजा अर्चना करते समय कपूर का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। कपूर जलाकर आरती करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कपूर जलाने से न केवल धार्मिक फायदे होते हैं बल्कि इसका वैज्ञानिक आधार भी माना गया है। प्रतिदिन कपूर जलाने से हवा में व्याप्त आसपास के बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं से निजात के लिए भी कपूर का प्रयोग किया जाता है। वास्तुशास्त्र में भी मान्यता है कि कपूर के प्रयोग से नकारात्मकता को दूर किया जा सकता है, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके अलावा यदि आपके घर में किसी प्रकार से पैसों की तंगी है या फिर क्लेश की स्थिति बनी रहती है तो कपूर के कुछ बेहद ही आसान उपाय करके आप इन सभी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या हैं कपूर के उपाय। कपूर को सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इसे जलाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, इसीलिए इसे पूजन के समय जलाया जाता है। माना जाता है कूपर जलाने से घर का वातावरण शुद्ध होता है। माँ दुर्गा की पूजा करें और गुलाब के फूल में कपूर का एक टुकड़ा जलाकर रखें। इससे धन की प्राप्ति होती है, साथ ही रुका हुआ धन भी मिल जाता है। ऐसा लगातार कम से कम 43 दिनों तक करना चाहिए। यदि आप जल्द से जल्द अमीर बनना चाहते हैं तो रात में सोते समय अपने बेडरूम में एक चांदी की कटोरी या किसी पात्र में 2 कपूर और 2 लौंग जलाएं। ऐसा करने से नेगेटिविटी खत्म होगी और आपके घर मां लक्ष्मी का आगमन होगा। कई बार वास्तु दोष की वजह से भी धन की बचत नहीं हो पाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए घर के किसी 2 कोनों में कपूर की एक गोलियां रख दें। कुछ दिनों बाद जब ये गोलियां गल जाएं तो दोबारा वहां गोलियां रख दें। ऐसा करने से घर का वास्तु दोष दूर हो जाएगा और मां लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहेगी। यदि किसी की शादी में दिक्कतें आ रही हैं, तो 36 लौंग और 6 कपूर के टुकड़े लेकर इसमें हल्दी और चावल मिला लें। फिर इस मिश्रण को मां दुर्गा का पाठ करते समय हवन में आहुतियां दें। मान्यता है कि इससे शादी में आ रही बाधा दूर हो जाएगी। तंत्र शास्त्र के अनुसार गुलाब के फूल में कपूर का टुकड़ा रख दें। फिर शाम के समय फूल में एक कपूर जला दें और फूल को देवी दुर्गा को चढ़ा दें। इससे आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी और आपका रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। यह कार्य आप कभी भी शुरू करके कम से कम 43 दिनों तक जरूर करें। अगर आप यह कार्य नवरात्रि के दौरान करेंगे तो इसके और सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। आकस्मिक घटना या दुर्घटना का कारण राहु, केतु और शनि होते हैं। इसके अलावा हमारी तंद्रा और क्रोध भी दुर्घटना का कारण बनते हैं। इसके लिए रात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद कर्पूर जलाएं। यह उपाय नवरात्रि के दिन करने का है। सबसे पहले उस स्थान की थोड़ी सी मिट्टी लाकर एक कांच की शीशी में उसे डालें। उसमें गंगा जल और कपूर डालकर उसे पूजा में जौ के ढेर पर स्थापित कर दें और जौ में रोज गंगा जल डालें। नवमी के दिन थोड़े से अंकुरित जौ निकाल लें और ले जाकर मनचाही जगह पे डाल दें। कांच की शीशी को छोड़कर शेष सामग्री को नदी में डाल दें। देवी की कृपा हुई तो आपको मनचाहा घर मिल जाएगा। शास्त्रों में बताया गया है कि कपूर को हर रोज देवी देवताओं को सामने जलाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। सुबह और शाम के समय पूजा के दौरान कपूर जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और घर का वास्तु भी बना रहता है। इससे घर में सभी सदस्यों को रोगों से मुक्ति मिलती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। यदि पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा हमेशा बना रहता है तो कपूर का यह उपाय कारगर साबित होगा। इसके लिए पत्नी रात को पति के तकिए के नीचे कपूर को रख दें। इसके बाद सुबह जल्दी उठकर बिना किसी टोक के उसे जला दें।
ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में हमेशा प्रेम बना रहेगा और शांति रहेगी।